कि चाहे मेरी अंदर से जितनी भी फट रही है, आई कुडंट शो दैट। ये लड़के कैसे कर रहे हैं यार, ये हर रोज गुंडास वुड नॉट नीड द गुड पीपल। पता नहीं क्या हो रहा था, हम बस झूम रहे थे, वी वर डांसिंग, वी वर हैविंग सो मच फन। वो शटर पूरा खुला नहीं था और मेरा फेस दूसरी तरफ को था, and I just walked rap. Hello guys, this is your host Aruna Purve and you're watching me on Bollywood Society. तो recently किल मूवी रिलीज हो चुकी है और उस मूवी के अंदर द वेरी ब्रेव एक्ट्रेस जो थी, जिनका टैग लगा था सरदारनी या फिर सोल्जरनी का. So yeah, she is with us today in conversation with me on Bollywood Society. Welcome to Bollywood Society, Tanya. Thank you so much for having me. सबसे पहले तो congratulations, किल रिलीज हो चुकी है आज ही. तो how are you feeling? I am super excited यार to see कि लोग कैसे react करते हैं, कैसे receive करते हैं इस मूवी को. जी, हमने जितनी भी स्क्रीनिंग्स की है उससे तो काफी अच्छा रिएक्शन मिल रहा है, बट नाउ इट्स लाइव इन थिएटर्स फॉर एवरीबॉडी टू वॉच, सो आई एम जस्ट सुपर एक्साइटेड फॉर पीपल टू सी इट. सो अगर एक्सपीरियंस की बात किया जाए तो ओवरऑल हाउ वाज योर जर्नी एंड एक्सपीरियंस व्हाइल शूटिंग फॉर द फिल्म? बहुत मजेदार था यार. आई वाज डूइंग समथिंग जो मैंने पहले कभी नहीं किया था. तो this genre only of movies it's such that I really wanted to experience it firsthand, and with Kill वो मुझे मौका मिला, तो बहुत मजेदार रही है जर्नी मेरे लिए. From the auditioning process till the final, to the last day of shoot, every day was so new and every day was, चाहे वो आप इतनी कन्फाइंड स्पेस में थे, पर हर बार ऐसा कुछ अलग सा हो रहा था, तो बहुत अच्छा था. बट किस तरह से आपने प्रिपेयर किया अपने कैरेक्टर के लिए? उसमें वो कैरेक्टर भी थोड़ा ब्रेव दिखाना था, फाइटिंग सीक्वेंस था आपका. किस तरह से आपने प्रिपेयर किया आपके कैरेक्टर के लिए? तो दैट इज व्हाट निखिल सर एंड आई वर वेरी क्लियर अबाउट कि इवन दो शी इज अ गर्ल एंड उसके पीछे भाग रहा है ये गुंडा सब कुछ, हम कभी भी एट नो पॉइंट आर वी गोइंग टू शो दैट दिस कैरेक्टर इज वीक, या फिर अगर उसको चाहे अंदर से जितना भी डर लग रहा होगा, शी इज ऑलवेज गोइंग टू पुट ऑन अ ब्रेव फेस. एंड शी इज, बिकॉज ऑब्वियसली अमृत's कैरेक्टर इज सच कि वो NSG कमांडो है, तो she has to give that power to him कि you don't have to think about me. I know you have bigger things on your mind right now and I should be the last person you should be concerned about. So वही था हमेशा like with Tulika's character कि चाहे जो मर्जी हो रहा हो उसके साथ, she's always going to be like facing the situations head on. तो अच्छा था यार, काफी मजेदार था, क्योंकि चाहे मेरी अंदर से जितनी भी फट रही है, I couldn't show that, right? And that is exactly what Tulika was also going through. And she puts up a fight and she till the very last moment you will keep rooting for her. So it was really enjoyable for me. पूरा movie is like full of violence and fightings, action, everything. जैसे कि आपने mention कि आपने पहले कभी ऐसा किया नहीं है, तो ऐसी कोई पहले movies देखी है ऐसे genre की जो आपको character के लिए और अच्छे से prepare करने के लिए काम आया? हम लोग देखते थे, द रेड मैंने देखी थी, मतलब जस्ट आई ऑल्सो डू लव वॉचिंग एक्शन इन जनरल. जॉन विक ऑब्वियसली हम सब ने देखी थी होगी, मतलब एटलीस्ट एक्शन लवर्स ने. और उसके अलावा मतलब देयर वाज जस्ट अ लॉट ऑफ मूवीज दैट इन जनरल आल्सो आई लाइक टू फाइट. There is one very beautiful movie, Never Back Down. Then there's a second part also. It's not about it's not an action film, but it's about this boxer and who was putting up, like he's preparing for his fight and everything. So all of these things have always given me this rush कि अच्छा हाँ करना है. तो उनको देख के एकदम से नहीं होता कि हाँ यार मुझे भी करना है. तो वैसा होता था. एंड हाँ ऐसे हम लोग देखते रहते थे कुछ ना कुछ. मतलब I used to keep watching all of these things, but Nikhil sir never really told us to go or watch anything for inspiration. He's like, we are making our original movie, let's do that. But Bollywood actors की बात किया जाए तो ऐसे काफी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अभी एक्शन करना शुरू कर दिया है बॉलीवुड फिल्म में. सो ऐसी कोई फेवरेट एक्टर है आपकी जिनको आपको एक्शन करते हुए बहुत पसंद? I love watching Katrina Kaif. She's so good with action. She's so good. तो ऐसे कुछ उनकी फिल्म देखी थी वो टाइम पे? उस टाइम पे तो नहीं देखी थी मैंने, क्योंकि मेरा इतना एक्शन था नहीं. बट and also the character is very different, Tulika's character, as to what Katrina ma'am has always played on screen. तो उनकी उस टाइम पे नहीं देखी, but in general I just love watching her.
हाँ, राघव और लक्ष्य के साथ कैसा था पूरा ऑन सेट बॉन्डिंग? बहुत अच्छा रहा यार. They are very beautiful boys and they are so hardworking, both of them. तो उन्होंने कितना इजी एटमॉस्फेयर कर दिया था मेरे लिए कि मैं आऊं, उनको चाहे जितनी मर्जी चोटें लग रही होंगी, हमेशा हाँ, मेरा जैसे तू ठीक है ना, तू ठीक है ना, लाइक हाँ मैं ठीक हूँ गाइस. क्योंकि there was this one scene, the chasing sequence, जब राघव मेरे पीछे पीछे भाग भागता रहे है. होते हैं and Tulika's Right character- before your death? yeah, and Tulika's character is running away. तो उसमें जरा सा मेरा थोड़ा सा एक्शन था कि I have to ram into the grill, हाँ. fall and then get back up and Okay, हाँ. तो अब मैंने दुपट्टा वगैरह पहना हुआ था, तो दुपट्टा कभी वो रेलिंग में टकराता, तो जो नीचे मेरी चेन थी वो मेरी गले में Oh. कटती थी. कभी मैं इतनी जोर से मेरा हाथ टकराया वो ग्रिल से, I couldn't move it. Oh. I had to go for an X-ray and everything. And I was like, ये लड़के कैसे कर रहे हैं यार, ये हर Swear. रोज they're getting bruised up, they're getting cuts. मतलब it's so painful. It must have been such a tough one for them, but they were always smiling. And they created such a beautiful environment on set. भाई राघव बिन राघव, कॉमेडी तो उनके खून में ही है. कितना ऑफ सेट के ऑन स्क्रीन पे तो हमने देखा है वो उन्होंने इतने सीरियस सीक्वेंस को भी कॉमेडी में टर्न कर दिया था, बट जब कट हो जाता था सीन तब कितना एटमॉस्फेयर किस तरह से होता था. एकदम स्विच अप हो जाता था एकदम. मतलब आई कुडंट हेट हिम. माय कैरेक्टर जितना भी निखिल सर ने हमें ट्राई किया कि दूर रखने के लिए, तो हाँ. हम लोग बिफोर द शूट स्टार्ट हम लोग को मिलना अलाउड नहीं था. लाइक द गुंडास वुड नॉट मीट द गुड पीपल, वैसा. बाय सो बिकॉज उनका प्रोसेस है कि ताकि वो कैरेक्टर बना रहे. क्योंकि अगर एक बार निखिल सर ये सोचते थे, मतलब उनका मानना था कि लेट द कैरेक्टर्स बिल्ड, और उसके बाद आप लोग यू प्ले ऑन सेट. क्योंकि अगर अभी दोस्ती हो जाएगी तो फिर वहां पे बहुत मुश्किल वो होगी. कैरेक्टर में नहीं आओगे आप लोग. और मेरे साथ तो क्योंकि ये लोग इतने, राघव इज सो फनी, इतना मुश्किल होती थी मुझे अपना कैरेक्टर बांध के रखने में कि भाई राघव मत करो. बट नहीं, when he is in character, he's in character and he switches up so well. So you just have to remind yourself कि okay, get back. Get back. You're talking about लक्ष्य, वो रियल लाइफ में भी ऐसे एकदम सीरियस टाइप्स है या फिर थोड़ा फन है? He's a lot of fun. He's a little quieter. इंट्रोवर्ट थोड़ा सा, मतलब बट राघव और उनकी इतनी अच्छी केमिस्ट्री है ना, उन दोनों की बॉन्डिंग, यू सी देम दे विल ओनली बी पुलिंग ईच अदर्स लेग. और किसी और अगर दोनों कंबाइन हो गए तो फिर किसी और की टांग खींच रहे होंगे. वो यूजुअली यूज्ड टू बी मी. सो इट वाज अ ग्रेट फन एक्सपीरियंस. तो ऐसा कोई BTS मोमेंट आप शेयर करना चाहोगे दैट रियली इट वाज रियली फन शूटिंग फॉर? The killing sequence, actually. Can I talk about it? Was fun, yeah, please. I think हमारे पास BTS footage में भी वो होगा. तो जब राघव स्टैब करते हैं तुलिका को, पहले तो sorry ऐसे ही होता रहता था. और उसके बाद there's a bit where he throws me, like he pulls me back and he throws me off the train. और हम दोनों उसमें इतना हंस रहे हैं, इतना ज्यादा हंसी, मतलब पता नहीं क्या हो रहा था. हम बस झूम रहे थे. We were dancing, we were having so much fun. So it never felt like, you know, कि अच्छा I'm a part of something bad is happening to me. Oh because my we just God. made sure that I'm okay. So बहुत अच्छा था. But to be very honest कि ऐसे सीक्वेंस करते वक्त obviously injuries तो होती है, but आपको ऐसे कभी major injury हुआ था while shooting for the film? No. I was more so okay. I told you that X-ray वाला part happened, but more so I was okay. Yeah. But there were some other like ADs were getting injured on set. Oh, एक बहुत ही funny sequence था. So there's this one part where तुलिका मतलब वो शटर खोल के भागती है. हाँ, तो ट्रेन में था. हाँ, तो एक टेक में वो शटर पूरा खुला नहीं था और मेरा फेस दूसरी तरफ को था. And I just walked right. और इन दोनों ने इतना हंसे है ना मुझ पे, ये दोनों. पर हाँ, परसों दिमाग में चोट पहुंची थी, पर ठीक हूँ मैं. पर आपको लगता है टॉकिंग अबाउट तुलिका, लगता है थोड़ा तुलिका के कैरेक्टर को और खींचना चाहिए था फिल्म में? I would have loved that, but I think they did what needed to be done, and obviously because अगर if we had stretched it out or anything, I think the rage where it comes from, the catalyzation that happens,
वो मिसिंग होता, इसीलिए आई थिंक द एडिट वाज शार्प, द एडिट वाज क्रिस्प, एंड हाँ, whatever calls were taken. People, also the audience, they are comparing this film with Ghajini. Oh, So how do you differentiate your film from Ghajini? I did not make that comparison abhi tak, but now that you're saying it, I get that again the love of their life is being taken away from them. But I don't know. I don't. मतलब I understand. ठीक है, the plot points might be similar, but it's still not the same thing because it's number one, kill is set entirely on a train. The action is so real. यहाँ पे it's an NSG commando, and you can really see that it's an NSG commando versus these goons who are not really equipped with these fighting skills और सब कुछ. तो जब वो गुंडे भी मरते हैं, वो उनको बुरा लग रहा है, उनके अपने जा रहे हैं. That side of these dacoits, these goons, I felt like I hadn't seen that before. So I don't think I would compare the two. It is different. Both stories are different, but the fighting sequence and all, maybe उस reason से people are comparing. The choreography in this one is nothing like I have seen before. Like the use of how the props and everything, the setup, the train में जो बेसन में उनका सर मारते हैं, जो पॉट में जा रहा है, वो पता नहीं क्या, वो it's so real. वो देखा है आपने lunch boxes से, वो bloat, I know, yeah. I feel like that was so real, all of it. Like usually in movies you'll see a very cinematic action sequence. यहाँ पे लोगों के आंसू आ रहे हैं, थूके गिर रहे हैं, सब कुछ है. So I felt like it was much more closer to real life. Yeah. Adrija आपकी sister बनी थी फिल्म में, and Adrija is a very good dancer, and she also does action too. तो तो उसने ऑफ स्क्रीन ऐसे सेट पे कभी कुछ अपना ये टैलेंट बताया था एक्शन का? पता था कि एक्शन का नहीं पता था हमें actually, but we knew that she was a brilliant dancer. Yeah. And she was just so good in the entire movie. Also, she was, because Tulika's character is catalyzed by Ahana's character. Yeah. And all of these things just interconnected so well. But हाँ, वो हमेशा आना, मतलब अद्रिजा राघव को बोलती थी कि let's do a dance off. हाँ, because both are good dancer as well. Yeah. तो हुआ कैसे उनका डांस ऑफ? नहीं हुआ, बिकॉज सेट पे अलाउड ही नहीं था आई गेस ना, जैसे आपने अभी मेंशन किया. वी यूज्ड टू मीट, फिर उसके बाद एक पॉइंट के बाद अब सर भी कहाँ ही रोक सकते थे हमें. करेक्ट, राइट. बट टॉकिंग अबाउट तुलिका, हाउ मच यू रेजोनेट विथ योर कैरेक्टर तुलिका? It was actually difficult for me to connect with Tulika because when we were creating her character, on paper there wasn't a lot, but we had to give her a backstory, we had to give her this personality. तो वो सब कुछ हम लोग मिलकर कर रहे थे, मैं और निखिल सर, and लक्ष्य also obviously, and तो उस सब में एक डिस्कनेक्ट था मुझे initially, which I spoke to निखिल सर also about, कि एक तो the accent, the dialect was difficult for me, कि how do I not overdo the tonality of it, but at the same time we have to show that she is from Ranchi, और उसका पहनाव वैसा होगा, उसका बोलने का ढंग वैसा होगा. पर अब ये एक छोटे से शहर से आई है लड़की, पर she is so confident. Yeah. I, being from Delhi, I'm not that confident, but so all of those things had to be taken care of, and it was a process, and by the end of it, I think we figured it out. इसमें तानिया नहीं, तुलिका की जो लव स्टोरी थी, जैसे कि यू लव समवन एल्स एंड आपकी एंगेजमेंट कहीं और करा दिया गया, बट ऐसा सिचुएशन अगर तानिया को आता है तो वो टाइम पे वो क्या करेगी? ऐसे मत बोलो यार. I don't think I would be able to go ahead with it, but that is what I admired about Tulika, कि उसने अपने परिवार की नाक भी नहीं कटने दी, but at the same time her introduction is only like that, कि करवा दो जहाँ मुझे सगाई करवानी है. शादी तो मैं अमृत से ही करेंगे. I still remember that scene जहाँ पर I guess अद्रिजा को बोला था आपने वो सीन ना. वही है, अगर रियल लाइफ में अगर तानिया के सामने ऐसा सिचुएशन आ जाए तो I don't think I'd be able to do it. नहीं, if I'm in love with somebody, अब जीना वरना वही है भाई. Correct. But how much did you enjoy जब
राघव और लक्ष्य का फाइटिंग सीक्वेंस होता था I was rooting through and through. मुझे इतने मजे आ रहे थे उनको देखने में. मुझे at some points बहुत बुरा, मतलब ऐसा तो कि शिट यार थोड़ा आराम से भी, पर Raghav has done such a good job with, you know, playing that menacing character. तो ऐसा था कि हाँ मारो बहुत. It was such a treat to watch. Even though I've worked on this film, when I was watching it, I was just purely watching it from an audience's point of view, and I could feel all of those things. So मुझे लगता नहीं था कि मैं लक्ष्य को जानती हूँ या राघव को जानती हूँ, था कि हाँ ये अमृत है और ये फनी है, और इन दोनों का it's now the good versus the bad. हाँ, नहीं जब आप सीन में नहीं होते थे तो जब उनका टेक होता था तब नहीं, मैं इतना देख नहीं पाई यार सब कुछ. वो एक चियो लीडर टाइप्स हो जाता था. अमृत या फिर राघव. नहीं, पर मैं वो सब कुछ इतना देख नहीं पाई एक्चुअली. I missed that. बट किल का ऐसा कौन सा प्लस पॉइंट आपको लगा जो आपको जब ये प्रोजेक्ट ऑफर हुआ था और आपने सोचा yes I have to do it? I thought the story was beautiful because it's not just, you know, कि सिर्फ मार धाड़ है और मतलब बिना सिर पैर की मार धाड़ है. There's an underlying emotion to all of it, which I think for me is very important as somebody who loves to watch cinema also, कि I would love to be a part of the things that I would like to watch. So there was romance, there was a love story at the heart of this, at the heart of all of this action and gore that goes on. So for me, that was one of the most beautiful selling points. Ki there is action, but there is a meaning to all of it. Correct. You know, there is passion, there is a raging fire, there is a grief that is happening in the movie. Yeah, वही पार्ट है कि आपका डेथ सीक्वेंस जो था शायद से वही ट्रिगर किया, इसलिए वो और फाइट सीक्वेंस बढ़ा एंड लाइक अकेले इंसान ने 40 लोगों को मार दिया. उफ, yeah, Raghav was the last person. Obviously, he was the main villain type. Yeah, he started it. Yeah, actually. And then the chain reaction went. हाँ, बट इतना मूवी में जो इतना वायलेंस है, इतना खून खराबा है, रियल लाइफ में आप पर्सनली कितना वो पसंद कर देखना, डाइजेस्ट मैं नहीं देख पाती हूँ खून. अगर किसी को सुई भी लग रही होता है ना, मैं दूसरी तरफ कर लेती हूँ, मुझसे नहीं हो पाता. तो पूरी फिल्म कैसी की? मैं तो इसलिए तो मैं जल्दी निकल गई. पर नो, मतलब अभी भी जब मैं देख रही थी तो मुझे लगता अयो. Yeah, what was your reaction when you were watching your own film on the screen? मुझे दर्द हो रहा था यार, मुझे दर्द हो रहा था वो सब कुछ देखने में, क्योंकि एक तो आप इतने जुड़े हुए हो ना उन किरदारों से. तो जब अमृत को भी लग रही थी या फनी को भी लग रही थी या वीरेश को लग रही थी, all of these characters I was so close to, and I felt bad. I was like, oh you, like I couldn't. I know how much hard work has gone on behind making all of this, but फिर भी there is an empathy for all of these characters, which is I think I hope the audience would also. Even your death wala scene, it was like सब जगह से. Yeah. It's okay. कितना टाइम लगा था मेकअप करने के लिए? इतने मतलब जो सीक्वेंस था, जो कैरेक्टर था, ऑब्वियसली मेकअप को भी टाइम लगा होगा, तो कितना टाइम लगता था रेडी होने के लिए सेट पे? For the action sequences, for the blood वगैरह, prosthetics के लिए एक्चुअली हमें इतना टाइम नहीं लगता था. रीसेट में बहुत टाइम लग जाता था, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली काफी सारे डबल्स बना रखे थे कॉस्ट्यूम्स के, और उन कॉस्ट्यूम्स में उन्होंने अंदर से ऐसी पाइपिंग वगैरह करी हुई थी कि अगर आप एक जगह पे मारोगे तो आपको वहां से पंक्चर होके खून निकलेगा. सो द प्रोस्थेटिक्स टीम हैज डन सच अ ब्यूटीफुल जॉब सबके लिए ही. तो मुझे बाकी तो इतना टाइम नहीं लगता था, बस कॉस्ट्यूम पहनते थे रेडी. रीसेट में ऑब्वियसली खून साफ करने वगैरह में टाइम लगता था. हाँ, बिकॉज वो और पूरी फिल्म ट्रेन में शूट हुई है, तो वाज इट डिफिकल्ट टू शूट या फिर? द प्रोडक्शन डिजाइन अगेन हैज डन इतना कमाल का काम किया. उन्होंने ये ट्रेन बनाई थी पूरी की पूरी, और ये ट्रेन के सारे पार्ट्स हिल सकते थे, मतलब उसके दरवाजे बाहर आ जाते थे, वो जो जंक्शन था वो हिलता था लाइक एन एक्चुअल ट्रेन. एवरीथिंग वाज मूवेबल. सो even though it was a tinier cramped up space, but there was still so much room for movement, like camera वगैरह के साथ. तो it was very well done, geniusly created. और वो जो राघव ने आपको टैग दिया था सोल्जरनी का, वो मतलब जब वो आपको कोई सेट पे बोलते थे सोल्जरनी, आपको कैसा फील होता था वो टाइम? तुलिका थी यार, तुलिका थी एकदम वैसी, like she put on
such a brave fight. She was so, I felt like she was so fierce till the last breath. She was fighting, even though she knew कि, and the whole thing was like ना कि I will never be the weak point for Amrit. Correct. मेरी वजह से कभी उसको कुछ नहीं होना चाहिए. तो even though she could have just opened the door and gone to Amrit, she didn't, because she saw कि उसकी हालत क्या हो रही है अभी, और अगर अब मैं उधर चली गई, उस पार चली गई, तो ये नहीं बच पाएगा हालत से. So she stayed, and that I think it's such a beautiful thing about her character, that she knew what she was going to lose, but it was all worth it for her. या तो होपफुली तानिया को भी वो टैग मिले सोल्जर नी वाला. Thank you. बट अब आपने एक्शन कर लिया है, तो व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू? लाइक आप कौन सा जॉनर करना प्रेफर करोगे? Let's see. Now, whenever it comes out, then we'll discuss. But no, there are definitely things I want to try. I really want to do like a full-on love story. Like, you know, like I love. And ऐसा like हमारा जो बॉलीवुड का रोमांस चलता है, वो जो मैं देखती बड़ी हुई हूँ, वो भी करना है. ऐसी कोई पिक्चर है जो आपको पसंद है? लव मूवी जो आपने बोला. नमस्ते लंदन, I love that movie. I love DDLJ. Anything Shahrukh Khan you take up. Shahrukh is famous for love. King of romance. Yeah. So I do want to experience that. सब कुछ करना है यार, हॉरर करना है और एक्शन करना है, सब कुछ करना है. हॉरर से मुझे याद आया, अभी राइट बिफोर दिस इंटरव्यू वी वर डिस्कसिंग अबाउट द हॉरर थिंग. यू सेड कि आपको डर लगता है, बट येट यू एंजॉय हॉरर सीक्वेंस. हाउ? यही है ना, आई थिंक ह्यूमन साइकोलॉजी इज सो वियर्ड कि हम लोग को खुद को डराने में बहुत मजे आते हैं. सो इट मेक्स मी अनकंफर्टेबल, सो आई लाइक इट. बट it's such an interesting genre to watch only कि आप you can't get your eyes off it. चाहे बात के जो भी आफ्टर मैथ होएगा, डर लगता रहेगा, किसी का हाथ बोलोगे किसी को आपके साथ वॉशरूम में चलने के लिए, पर फिर भी ऐसा कोई है, ऐसा हॉरर के रिलेटेड कोई मिथ है क्या आपके लिए? मेरा कोई नहीं, बस मुझे मजे आते हैं देख. वाओ. होपफुली अगर आप हॉरर फिल्म शूट करोगे तो तभी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस. यार इनको हटाओ. नहीं चलो वो भी देख लेंगे. वो वही, बिकॉज हम अभी जब भी कोई हॉरर फिल्म करके आते हैं, उन एक्टर्स का हम अगर इंटरव्यू करते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस उनके साथ भी होता है. Let's see, पता नहीं, अभी किया नहीं है, तो होएगा तो बताऊंगी. Okay, so before ending this conversation, what's next for तानिया? आपके फैंस को क्या कहना चाहेंगे? वो कहाँ देखने वाले अब आपको नेक्स्ट? पता नहीं यार, पर होपफुली अभी तो आप 5 जुलाई से आप किल देखेंगे थिएटर्स में, तो आप बड़े पर्दे पे देख पाओगे. और उसके अलावा नेक्स्ट देयर इज a series that has been announced with Gurmeet Singh sir. Wow. It's called Paan Parda Zarda, so we're working on that one. Wow. All the best for that. Thank you. And it was lovely having you here. Likewise. Thank you so much. Thank you.